वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जिम्नोस्पर्म की क्लास में हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर एफिड्रिल्स की, अर्थात एफिड्रिल्स जो गण है उसके सामान्य लक्षणों की। चूँकि हम सिलेबस में देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म पादप एफिड्रा जो है वो हमारे कोर्स के अंतर्गत आता है, और यह जो जिम्नोस्पर्म पादप है एफिड्रा वो एफिड्रिल्स गण में रखा गया है। तो ऐसे में इसको अच्छी तरह जानने से पहले हम इसके जो गण हैं उसके सामान्य लक्षणों को जान लेते हैं, जिससे कि हमें इसको समझने में आसानी रहेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं यहाँ पर एफिड्रिल्स गण के सामान्य लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो एफिड्रिल्स गण है वो सबसे अधिक विकसित समूह माना गया है जिम्नोस्पर्म का। अगर हमने इससे पहले देखें तो हमने पहले जो पढ़ा हुआ था, जैसे साइकेडेल्स पढ़ा हुआ था, कोनिफेरल्स पढ़ा हुआ था, तो उनकी तुलना में जो है ये जिम्नोस्पर्म का एक अत्यधिक विकसित समूह है, जो कि कुछ लक्षणों में समानता रखता है एंजियोस्पर्म के साथ में। तो ऐसे में ये जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ लक्षणों में जिम्नोस्पर्म के में से समानता दर्शाता है, तो और कुछ लक्षणों में, एक दो लक्षणों में ये एंजियोस्पर्म पादपों के से समानता दर्शाता है। तो ऐसे में ये जो गण है वो माना जाता है एंजियोस्पर्म पादपों के नज़दीक माना जाता है। हालांकि इस एफिड्रिल्स गण में केवल एक कुल एफिड्रेसी को सम्मिलित किया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ऑर्डर नीटेल्स के अंतर्गत भी जो है इस एफिड्रेसी फैमिली को रखा गया है, लेकिन बाद में कई वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया जिसके कारण एफिड्रिल्स को एक अलग से ऑर्डर का दर्जा दिया गया, जिसमें वेल्विशियाल्स को भी अलग कर दिया था, साथ ही साथ नीटेल्स को भी अलग कर दिया था। तो अब जो है एफिड्रिल्स जो है एक अलग से गण के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो इस एफिड्रिल्स गण में एक कुल आता है जिसको हम एफिड्रेसी कहते हैं, और इसी एफिड्रेसी में केवल एक वंश एफिड्रा को रखा गया है, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। तो इस गण के जो पादप हैं, अगर हम अलग अलग लक्षण देखें तो ये मरुद्भिद अथवा समुद्रभिद आवासों में पाए जाते हैं। जीरोफिटिक कंडीशंस में भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो हमें एफिड्रा फोलिएटा जो पादप है वो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ समुद्रभिद आवासों में भी जो है ये पादप हमें देखने को मिलते हैं। पौधे अगर हम देखें स्वभाव की दृष्टि से तो इनके जो है हमें तीनों ही स्वरूप आमतौर पर दिखाई दे लेते हैं। इसमें छोटे वृक्ष के तौर पर भी अधिकांशतः पाए जाते हैं, छूप भी देखने को मिलते हैं, और कई मरतबा जो है छोटे शाकीय पादप के रूप में भी ये जो है पादप पाए जाते हैं। इनमें अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो है इनमें बहुत ही छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, जो कि अगर विन्यास की दृष्टि से देखें तो वो सम्मुख के अपोजिट या वॉल मतलब चक्रिक क्रम में विन्यासित रहती हैं, और पर्ण जो है वो शल्की इनमें पाई जाती है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। एक महत्वपूर्ण लक्षण अगर हम देखें इन पादपों में, तो जो कि इनको अन्य जिम्नोस्पर्म पादपों से अलग बनाता है वो है इनके सेकेंडरी जाइलम में वाहिकाओं का पाया जाना। अर्थात इनका जो द्वितीय जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है, जिसको हम सेकेंडरी वुड भी कह सकते हैं, उसमें वेसल्स उपस्थित होती हैं। जबकि हमने देखा था कि और जो पादप हैं, जैसे कि हमने इससे पूर्व पाइनस का अध्ययन किया था, साइकस का अध्ययन किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर जो है जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती, और यहाँ पर चूँकि यह एक एडवांस्ड ऑर्डर है तो ऐसे में यहाँ पर वाहिकाएं जो हैं उपस्थित होती हैं द्वितीयक जाइलम के अंदर, जो कि इस गण को एंजियोस्पर्म पादपों के नज़दीक ले जाती हैं लक्षणों के लिहाज से, या कह सकते हैं कि एक एडवांस करैक्टर इनमें वेसल्स के लिहाज से पाया जाता है, जो कि एंजियोस्पर्म पादपों का एक सामान्य लक्षण है द्वितीयक जाइलम में वाहिकाओं का पाया जाना, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। अब हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें पुष्प भी देखने को मिलते हैं, जो कि एक और एडवांस करैक्टर है, जो कि इसको एंजियोस्पर्म के नज़दीक ले जाता है। तो पुष्प यहाँ पर जो है पाए जाते हैं वो अधिकतर यूनिसेक्सुअल अर्थात एक लिंगी होते हैं, और पादप जो पाए जाते हैं वो अधिकतर यहाँ एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं, अर्थात नर और मादा पादप जो है हमें यहाँ
अलग अलग देखने को मिलते हैं। पुष्प की अगर हम बात करें तो ये संयुक्त स्ट्रोबिलस में व्यवस्थित रहते हैं अथवा ये संगठित पुष्पक्रम में व्यवस्थित पाए जाते हैं। स्ट्रोबिलस का निर्माण करते हैं ये, जैसा कि हमें यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि ये जो एफिड्रा फोलिएटा प्लांट हमने यहाँ पर एक चित्र में लिया है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पादप है इसमें जो पुष्प होंगे वो स्ट्रोबिलस का निर्माण करते हैं। ठीक इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से स्ट्रोबिलस बनाते हैं। और इस पादप को जो कि हमने एफिड्रा फोलिएटा लिया हुआ, इसको हम जॉइंट फर भी कहते हैं, संधित पर्ण भी, संधित फर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जगह जगह जॉइंट्स पाए जाते हैं। और अगला लक्षण अगर हम देखें तो इनमें जो नर पुष्प होता है वो पेरियन से घिरा हुआ होता है, परिदल से घिरा हुआ पाया जाता है, परिदल इसमें जो है उपस्थित होता है। और मादा पुष्प की अगर हम बात करें तो मादा पुष्प में जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है। और ये जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है वह प्रत्येक फीमेल फ्लावर में उपस्थित होता है और इसकी संख्या आमतौर पर एक होती है। सिंगल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल यहाँ में देखने को मिलता है। इस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बाइटैगमिक प्रवृत्ति का होता है। निषेचन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें निषेचन पराग नलिका के द्वारा देखने को मिलता है, जिसे हम साइफोनोगैमस प्रकार का भी कहते हैं। नाल युग्मग्नि प्रकार का यहाँ पर निषेचन जो है पाया जाता है। भ्रूण में यहाँ पर हमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, अर्थात जिस तरीके से द्विबीजपत्री पादपों में 2 बीजपत्र देखने को मिलते हैं, वह यहाँ पर भी हमें 2 बीजपत्र देखने को मिलते हैं। और बहुभ्रूणता भी जो है यहाँ पर पाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम कुछ 1-2 महत्वपूर्ण लक्षणों की और बात करें इस गण के, तो रेजिन न्याल या रेजिन कैनाल जो है यहाँ पर अनुपस्थित होती है। और साथ ही मज्जा रश्मियाँ जो है वो बहुपक्तिक मज्जा रश्मियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा कि सल्की पर्ण जो है यहाँ पर पाई जाएंगी। सेकेंडरी जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स ऑर्डर एफिड्रिल्स के, और जिससे कि हमें एफिड्रा को पढ़ने में आसानी रहेगी। आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे एफिड्रा पर, जिसको हम डिटेल में जानेंगे। एफिड्रा जो पादप है उसके बारे में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।